राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय राधा। मौन धारण के अंग। मौन धारण, मौन रहना खूब है, सुनो मुनिवर बात, इसी जुबान के कारणे होते हैं उत्पात। जो बोला मारा गया, बोलन में है दोष, तारा चंद यह सतवचन, मत ना मानो रोष। जो आनंद है चुप में, उसको जाने साध, एक जुबान के कारणे होते वाद विवाद। तारा तन तुम चुप रहो, यह है ज्ञान प्रसंग, अवश्य वहां पर जाइए जहां पर हो सत्संग। बोलन से शक्ति घटे, अनेक होते हैं रोग, कुवचन जुबान से बोलते, उसका भोगें भोग। बोलन से शक्ति घटे, हो जाते कमजोर, यह सब बातें सब सत्य हैं, करके देखो गौर। मौन धारण करते रहें जब से रचा जगत, मौन धारण जिनने किया वह नहीं होता भगत। मौन धारण कर लीजिए, यह है सच्ची बात, जब तक सूरज निकले नहीं कैसे हो प्रभात। मौन धारण करते हैं यहाँ के मुनिवर लोग, जन्म मरण के कट गए उन मुनियों के रोग। ऋषि मुनि और संत थे, यह है हिंदुस्तान, उन मुनियों ने कर दिया जीवों का कल्याण। ऋषि मुनि होते रहे बहुत पुरानी रीत, साधु संत सब कर रहे उन मुनियों से प्रीत। ऋषि मुनि हुए महात्मा भारत के दरमियान, ताराचंद को गुरु मिले राम सिंह अरमान। ताराचंद मुनिवर बनूं बेशक रहकर मौन, राम सिंह आज्ञा दई इसमें बुराई कौन। मौन वृत्ति धारण करो देते हम शाबाश, मुनि बनो अब राम सिंह खूब करो अभ्यास। मौन वृत्ति धारण करी शिव दयाल महाराज, नहीं साधन करते मौन का कौन जानता आज। मौन वृत्ति धारण करी दादा शालिग्राम, सतगुरु की सेवा करी सिद्ध हुए सब काम। मौन वृत्ति धारण करी सतगुरु शिवरत लाल, बीजक की टीका करी हासिल किया कमाल। यह पुरानी रीत है नहीं कोई बात, उसकी बुराई जो करे उसकी क्या औकात। मौन रहे बोले नहीं, चित एकाग्र होए, राम सिंह इस बात पर भरम करो मत कोय। मौन व्रत गांधी रहे दिल में उपजा ज्ञान, आजाद करा दिया महात्मा ने प्यारा हिंदुस्तान। मौन धारी राम थे और कृष्ण भगवान, बुद्ध देव महावीर थे जिनका हुआ कल्याण। मौन धारी तिलक थे और जवाहरलाल, कितनी शक्ति बढ़ गई करके देख ख्याल। मौन धारी कबीर थे नानक तुलसीदास, पलटू दादू दयाल ने ज्ञान किया प्रकाश। बाबा सावन सिंह जी और साहेब जी महाराज, मौन होए साधन किया पूर्ण हो गया काज। विश्वामित्र मुनि हो गए और मुनि वशिष्ठ, वाल्मीकि आदि हुए मुनि बड़े श्रेष्ठ। यह पुरानी रस्म है भारत के दरमियान, मौन होए मालिक मिले राम सिंह अरमान। ऋषि मुनि बड़े हो गए भारत के दरमियान, गुरु जयमल सिंह मौन थे हृदय उपजा ज्ञान। मौन धारी ताराचंद हैं दिया गगन को तोड़, सच्चे सतगुरु अरमान मिले मिटी काल की दौड़। मौन धारी ताराचंद है सतगुरु का दास, राधा स्वामी नाम का खूब किया प्रकाश। राधा स्वामी। राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय राधा स्वामी। सत्संगियों प्रेमियों जितने आए हुए सबका तो मेरी हाथ जोड़ कर विनती है,
जितनी देर सत्संग हो, वाणी हो, उतनी देर आप शांति से सुनते रहें। सत्संग भी महाराज ताराचंद जी ने कर दिया, वो आज पृथ्वी के ऊपर भी नहीं है। और मौन का भी उन्होंने जो वर्णन किया वो भी समय से बहुत दूर है। तो भाई ने भी शब्द गाए, औरों ने भी शब्द गाए। हम जब गाने में रह जाते हैं तो रित्ते रह जाते हैं, क्योंकि हमने जब तक समझा नहीं शब्द को तो रित्ते रह जाएंगे। सारी रात रामायण पढ़ते थे पहले, मेरे सामने की बात है। हमारा 5वां वेद है रामायण, जो है 5वां वेद। अगर उसकी एक बात को भी पकड़ कर चल पड़े तो उसको आसानी से अपने घर पहुंच सकता है। तो भाई ने शब्द गाया था अभी, और इसमें ये मौन का भी आ गया सारा। इस शब्द को समझो आप, कबीर साहब ने क्या कहा है, अब बुढ़ापा बैरी नहीं भाई, बुढ़ापा बैरी मत ना कहो। बुढ़ापा तो आवे कोन्या, अगर तुम यूज सही करो, अपना उसका संचालन सही करो, बुढ़ापा नहीं आएगा। महाराज जी कोई पकड़ सकता था ना। मारा एक बार संग होया महाराजियों से हरिद्वार के अंदर, वो 2 किलोमीटर की पड़ती है राम की पैड़ी, वहां से आश्रम से हरिद्वार के अंदर। पैदल हम भी और पैदल महाराज जी भी। हम बाज बाज के सीख लिए जब तो जवान थे, बाज बाज के सीख लिए, और महाराज जी की वही चाल थी, हमारे हाथ नहीं आए। और फिर हम पीछे रह जाए और महाराज जी फिर आगे चला जा, फिर भाग गए 2 किलोमीटर के अंदर। कहाँ बुढ़ापा आया? बुढ़ापा को बैरी कैसे कह देंगे? हम बैरी हैं, बुढ़ापा बैरी नहीं है। हम इस जीव आत्मा के बैरी हैं, हम समझते नहीं है, क्योंकि मौन धारण नहीं करा हमने। ये मौन की बातें हैं। बुढ़ापा तेरी कोई ना सुनेगा बात, कोई ना फरियाद सुनेगा और ना कोई बात सुनेगा। फिर इससे बढ़िया मौन हो जाओ ना अपना, इससे बढ़िया अपना मौन हो जाओ तो आपको भी शांति मिलेगी और बुढ़ापा भी आराम से आपका कट जाएगा। मौन धारण यही चीज तो सिखाता है। मौन से हमारे को शांति मिलती है, हमारी सूरत उस घर के लिए जाने की तैयारी कर लेती है मौन से। और जब मौन आपका सध जाता है, लेकिन मौन को नहीं साध सकते, बड़ा कठिन काम है। आप व्रत कर सकते हो, पूजा पाठ होम यज्ञ कर सकते हो, लेकिन मौन को साधना बड़ी मुश्किल बात है। तो मेरी गल तो बीती है, इस करके मैं आपको बता रहा हूं। मैं वो चीजें बताता हूं, अपने अभ्यास करी हुई बातें। मौन का धारण करना और उस पर रुकना, आपके 84 के फंद कट जाएंगे। नाम तो सारी दुनिया ने ले रखा है, लेकिन मौन कितने जने रहे हैं? हम तो अपने घर में
एक 10 मिनट के लिए मौन नहीं रह सकते, उल्टा वापस जवाब देते हैं। वो उससे ऊपर लड़ने के लिए तैयार और वो उससे ऊपर लड़ने के लिए तैयार। मौन धारण का अंग जो है संतों ने बड़ा कठिन बताया है। इससे हमारी सूरत ऊपर चढ़ती है और जो हमारे विकार हैं वो नीचे गिर जाते हैं। वो कैसे गिरते हैं नीचे? जैसे अब चैत बैसाख आएगा तो इसके अंदर सारे पत्ते पेड़ झाड़ देंगे और सारे पत्ते झाड़ करके फिर उसके अंदर नई कूफड़े शुरू होंगी। इसी तरीके से आप मौन रहोगे तो आपके पुराने विकार जो हैं वो खत्म हो जाएंगे और आपके अंदर वो जो सच्चाई की जो शक्ति है वो अपने अंदर में उत्पन्न शुरू हो जाएगी, पैदा होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि वो तो अंदर में ही तो है, वो निकलनी शुरू हो जाएगी और वो पेड़ की तरह फूट करके और फिर उसके अंदर पत्ते आएंगे, फूल आएगा और फिर फल भी लगना आपको शुरू हो जाएगा। मौन साधना, महाराज जी कहते हैं, परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज जी सुनाते थे और मैं भी कई दफा आपको महाराज जियों की बताई हुई बातें बता चुका हूं। इसमें कोई पैसा नहीं लगता, भूखा नहीं मरना, कहीं पानी में खड़ा नहीं होना, कहीं धोने में नहीं तपना। करना क्या है? जो भजन हम करते हैं, शाम सुबह का जो हमारे को टाइम बताया हुआ है उस टाइम पर बैठते हैं तो उसमें तो थोड़ी देर का आपका लगता है और मौन में रहने वाले का उसका तो भजन, उसकी सूरत तो उस चरणों के अंदर लगी रहती है, अपने सतगुरु के चरणों के अंदर। लेकिन बताया हुआ करे, कोई मौन धारण करके बैठ जाए कहां पहुंचेगा? उसको वेद का नहीं पता तो कहां पहुंचेगा? तो महाराज जियों की मिसाल मेरे को याद आती है। एक दफा बरसात आ गई, 4 मजदूर थे, वो मजदूरी के लिए जा रहे थे और बरसात आ गई। एक सत्संगी का दरवाजे के पास में छज्जा निकला हुआ था, वो छज्जे के नीचे खड़े हो गए चारों जने और आपस में बतला रहे, आज तो भाई हमारा चूल्हा भी नहीं चल सकता। कोई सत्संगी था भाई, उसने देखा भाई आवाज आ रही है नीचे, तो कहां से आ रही है आवाज? ये देखा झांक करके छज्जे के नीचे भाई 3-4 जने खड़े हैं। उसने आवाज मारी, भाई तुम ऊपर आ जाओ। ऊपर कमरा बना हुआ था, वहां बुला लिए, भाई तुम्हारी क्या बात है? अजी बात तो कुछ नहीं है, बरसात शुरू हो रही है, हम तो मालिक से विनती कर रहे थे अगर बरसात बंद हो तो हमारा चूल्हा चलेगा, और बरसात अगर हमारी बंद नहीं हुई तो हमारा चूल्हा तो नहीं चलेगा। आज क्यों भाई, क्यों नहीं चलेगा? हम तो रोज की मजदूरी करने वाले हैं और रोज की मजदूरी करके खाने वाले हैं, हमारा चूल्हा नहीं चल सकता। क्यों? बोले भाई कोई बात ना, कितनी दाढ़ी लेते हो? तो पहले 1 टका 2 टका ऐसी दाढ़ी होती थी, वो भी बहुत कुछ होती थी, उसमें भी कई दिन का काम चल जाता था। लेकिन मालिक की मौज थी, वो कहने लगा भाई तुम्हारी डबल दाढ़ी मैं दूंगा। अगर हमारा काम बताओ। अब काम भाई तुमने कुछ नहीं करना,
वो 5-4 चद्दर कहीं से आई हुई थी या लगा लो, सही उसने अपने घर में रखी हुई थी, एक एक चद्दर उनके लिए पकड़ा दी। अगर भाई तुम इस चद्दर को ओढ़ करके उस कोने के अंदर वहां पे बैठ जाओ, आप इस कोने के अंदर बैठ जाओ, आप इस कोने के अंदर बैठ जाओ, चारों कोने के अंदर बैठा दिए चद्दर ओढ़ करके, और उनसे बता दिया अगर भाई तुमने कुछ नहीं करना, लेकिन तुमने हिलना भी नहीं है। कोई तो 2 मिनट में उठ गया, कोई 3 मिनट में उठ गया, कोई 5 मिनट में उठ गया, कोई थोड़ा सा गंभीर था जो दर्द को सहन करने वाला था वो 10 मिनट में उठ गया। लेकिन उठना सबने पड़ेगा, क्योंकि उनके पास कोई निशाना नहीं था, कोई गुरु की मूरत नहीं थी, कोई गुरु का दीदार नहीं था। जिसके पास गुरु का दीदार होता है, जिसके पास निशाना होता है, जिसके पास गुरु की मूरत होती है, गुरु का स्वरूप होता है, आप उसके ऊपर अपना अगर ध्यान टिका करके मौन करोगे तो आपका 10 मिनट का पता नहीं पड़ेगा, 20 मिनट का पता नहीं पड़ेगा, घंटे का पता नहीं पड़ेगा आपको। अगर आप इस चीज का धारण नहीं करते और अपने मन को डुलाते हैं, कभी उधर चले गए कभी उधर चला, क्यों तो जाएगा ये तो अपना काम करेगा। हमारा मन बाजा बाजा डोलता है, हम मौन धारण नहीं करते। मौन धारण जब तक हम नहीं करेंगे, क्योंकि मौन ही तो करना है भजन के अंदर बैठ करके। नहीं कही संत महात्माओं ने, माला फेरू न हर भजू, मुख से कहूं ना राम, मेरा साईं मुझको भजे तब पाऊं विश्राम। मेरा मालिक अगर मेरे को भजता है तो मेरे को बड़ी शांति मिलेगी, मेरे को बड़ा आनंद आएगा। मैंने मालिक को नहीं भजना, मालिक ने मेरे को भजना है। क्योंकि जो मालिक के बाणे के अंदर रहता है, जो मालिक का वचन के ऊपर चलता है, जो मालिक के प्रेम के अंदर रहता है, उसका तो भजन 24 घंटा बना रहता है। वो तो एक पल भी नहीं बिसरता। हम तो दूसरी चीजों में लगे रहते हैं, तो हमारा तो भजन बताओ कैसे बनेगा। हमने तो मौन का धारण नहीं करा, हमने तो अपनी वृत्ति को उस मालिक से नहीं जोड़ा, हमने अपना तार टंकी में लगाया ही नहीं, तो बिजली कैसे आ जाएगी हमारे पास में। बिजली तो तभी आएगी जब तार हमारा तार में जुड़ा हुआ होगा। इतने बिजली हमारे पास में नहीं पहुंच सकती, क्योंकि हमने तार को ही जोड़ना है। भजन के अंदर करते क्या है हम? भजन के अंदर यही तो चीजें करते हैं, अपने मालिक से अपने तार को जोड़ते हैं, और फिर हमारा प्रकाश शुरू हो जाता है। उस प्रकाश के अंदर हम रह करके अपने फिर आगे का रास्ता हमारे को मिल जाता है। फिर सतगुरु साथ होता है और सने सने आपको उस मंजिल के ऊपर सतगुरु पहुंचा देता है। तो आपने भजा सतगुरु को कि सतगुरु ने आपको भजा? सतगुरु ने आपको भजा। अब मेरा शिष्य मेरी पुकार कर रहा है, मेरा शिष्य मेरी पुकार कर रहा है। चल करके सतगुरु आगे उस धाम मुकाम के ऊपर जहां पे उनका मुकाम है, लेकिन वहां तक तो तार हमने जोड़ना पड़ेगा। जब तक हमारा तार नहीं जुड़ेगा सतगुरु से,
जब तक हम मौन को धारण नहीं करेंगे तब तक हम उस परमात्मा से नहीं मिल सकते। मौन धारण करने का संतों का यही मकसद है। जिनके पास निशाना नहीं है वो मौन धारण करके बैठ जाए। शब्द बिना सुरत आंध्री, कहूं कहां को जाए। द्वार न पावा शब्द का, फिर भटका खाए। अब शब्द के बिना सूरत तो आंध्री है, कहां जाएगी, कौन से द्वार में घुसेगी जा करके। जब पता नहीं रास्ते का, गुरु का भेद का नहीं पता, तो कौन से द्वार से उस जगह पहुंचोगे। कोई सा द्वार उस जगह नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि हमारे को 3 लोक का द्वार का ही ज्यादा ऋषि मुनियों ने वर्णन ज्यादा करा 3 लोक के उसका। उन्होंने उस समय के मुताबिक वर्णन अच्छा करा उन्होंने, क्योंकि समय ऐसा था, पूजा पाठ ज्यादा थी उस समय के अंदर। उस समय में जैसा उन्होंने करा, लेकिन उस समय में आयु ज्यादा थी। उस पूजा पाठ के अंदर भी लगे लगे अपने उस त्रिकुटी तक पहुंच जाते थे। आपने सुना नहीं, विश्वामित्र जी ने न्यारा सुरग बना लिया था, त्रिकुटी के अंदर पहुंच गया था, ओम को सिद्ध कर लिया था विश्वामित्र ने। ओम को सिद्ध करने वाला न्यारा सुरग और बैकुंठ बना सकता है वो। महाराज जी कहते हैं, परम संत हजूर ताराचंद जी, सतीना पीसे पीसना और 100 पीसे 100 रांड, संत ना भिक्षा मांगसी, जो मांगा सो बांड। अब संत भिक्षा नहीं मांगते, और मैं भी ये कहता हूं, हमारे पास से अगर कोई नाम लेने वाला है तो वो अपनी कमी से भिक्षा मांगता है। सतगुरु की कोई कमी नहीं होती, सतगुरु सबको शिक्षा एक सी देता है। भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं होती, वो तो अपना आप देता है, मालिक किधर से न किधर से अपना आप भेज देता है। लेकिन हमारा, जब तक हम भजन के ऊपर नहीं बैठेंगे, जब तक अपनी वृत्ति को नहीं मोड़ेंगे, तब तक उस मालिक से नहीं मिल सकते, और तब तक हमारी वो सिद्धि हो नहीं सकती। इतने हम भिक्षा मांगते डोले जाएंगे, और फिर मिले मिले ना मिले। महाराज जी कहता है, राधा स्वामी का नाम लेकर के, राधा स्वामी मत का नाम लेकर के कोई अगर भिक्षा मांगता है, उसको 5 पैसे अगर आपने दे दिए तो आपकी 5 पीढ़ी नरक में चली जाएंगी। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज कहते हैं ये बातें, और मैं भी यही कहता हूं। अब 5 पीढ़ी उसकी नरक में चली जाएंगी, और जो 5 अगर उसका जूत मार दिए काट करके, राधा स्वामी का नाम लेकर के भिक्षा मांगने के लिए आता है कोई, तो उसकी खुद ही कमी है, हजूर की कोई कमी नहीं है। वो तो सबको एक सी भिक्षा देता है, एक सी दात देता है। अगर शहंशाह के दरबार में ऊंच नीच और कमजोर और तगड़ा अगर ये रहेगा तो फिर शहंशाह कहां है। ना तो संतों के दरबार में ऊंच नीच होती है, ना कमजोर और तगड़ा होता है, ना पैसे वाले की इज्जत भी उतनी होती है और बिना पैसे वाले की इज्जत उतनी होती है। लेकिन भजन करने वाले की इज्जत ज्यादा होती है। ये फिर भी मैं कहता हूं इस बात को, क्योंकि उसका प्यार अटूट होता है। जो भजन करता है उसका मालिक से प्यार अटूट होता है।
शब्द नहीं गाया, मोए प्यारा लागे री जो मेरे सतगुरु से प्रीतम से प्यार करे। मेरे को तो वो प्यार लगता है जो मेरे सतगुरु से प्यार करता है, जो मेरे मालिक को पल पल भजता है, मेरे को तो वो प्यारा लगता है। बाकी दूसरा प्यारा नहीं लगता मेरे को, क्योंकि मेरा तो उस मालिक से संबंध है, उस मालिक से ही मेरा काम है। जगत रूठे तो रूठन दे, मेरा तो काम सतगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। मैंने तो एक ही बात कही थी। कौन सी कही थी? अख मेरे को 4 पैसे की जरूरत नहीं है और ना मैं किसी से मांगता। किसी से मांगा हो तो बता दो, 8-10 साल तो आपने हो गया होगा मेरे पास में आते हुए। मैंने किसी से 5 पैसा नहीं मांगा। आपकी मर्जी, आप जो दोगे वो आपको मिलेगा, आप ना दोगे तो मैं क्या करूंगा? मालिक अपना आप करेगा, मालिक अपना आप करेगा जुगाड़। मेरा क्या जरूरत है? मैंने क्या जरूरत है? तुमने रहना हो आश्रम के अंदर, तुमने बैठना हो, अपनी सुविधा चाहिए तो तुम अपना काम कर लो, ना करो तो ना सही, वो आपकी मर्जी है। मेरा क्या करना? मैंने महाराज जी भी कहते थे ये तो माया जो है ठगनी है, माया ठगनी हम जानी, तू ठगनी ठगती फिर है, ठगने आई मोह। हम तो ठगिया राम नाम के बेच खावेंगे तो ही। अब हम तो उस मालिक के नाम के ठगिया, हमने क्या करना है भाई? उस माया का मैंने कुछ नहीं करना। आपने लगाना है लगाओ, ना लगाना मत ना लगाओ, वो तो मालिक अपना आप करवा लेगा। जिसने करना है वो अपना आप कर लेगा, उसके मन के अंदर अपना आप डाल देता है अक भाई मैं तो यहाँ पे जा करके पुण्य करूं, यहाँ पे मैं वो लगाऊं जा करके। उसमें फिर आपको कितनी शांति मिलेगी, कितना आपको वो मिलेगा, उसके अंदर सुख मिलता है। कैसे मिलता है सुख? हम 4 पैसे कहीं दूसरी जगह बुलाते हैं, चमोला बुलवा दिया सांग के अंदर जा करके, उसमें इतना सुख नहीं है। उसमें ज्यादा सुख है जहां सच्चाई होती है, जहां सत्य होता है। संतों के बिना अगर हम दान पुण्य करते हैं, वेद पुराणों में क्यों लिखते थे हुए? क्यों लिखा वेद पुराणों ने? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन करते दान, गुरु बिन दान हराम है, जा देखो वेद पुराण। क्यों कहते हुए? क्योंकि जो सतगुरु होता है वो अपने शिष्य की कमाई को बर्बाद नहीं करता कभी भी। अपने सत्संगियों कमाई को कभी बर्बाद नहीं करता, अगर गुरु पूर्ण है तो। और जो भेकधारी है वो तो भाई आपका खावेगा लूटेगा, आपने फिर किस जगह पहुंचा होगा। फिर आप भी नरक में, देह का गुरु और देह का चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। देह का गुरु और देह का चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला, अब दोनों नरक में जाएंगे। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, अध बीच में डूब सी चढ़ पत्थर की नाव। अब तो अध बीच में डूबेंगे। गुरु तो नू सोचे चेला कुछ मिल जा, और चेलो नू सोचे गुरु कुछ दे दे मुने, तो दोनों पत्थर की नाव पर चढ़ रहे हैं ना। वे तो सत की नाव पर तो नहीं चढ़े हुए। अगर वो सत की नाव पर चढ़ते तो ना तो गुरु डूबे और ना चेला डूब सकता। इस करके संत महात्माओं ने, हमारे वेद शास्त्रों ने, सबने ही इशारा दिया है, सत का इशारा दिया है। अब सत को ढूंढो, सत कहां है? और सत आपके पास में है।
मैं गुरु नहीं हूं, कभी कोई ये सोच रहे हो। गुरु तो आपके अंदर में बैठा हो। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज कहते हैं बातें, मैं नहीं कहता। महाराज जी कहते थे, अब मैं गुरु नहीं हूं, गुरु तो आपके अंदर में बैठा हुआ है, आपने उसकी तलाश करनी है। निशाना आपको मिल गया, उसकी आपने तलाश करनी है। वो देख लो आप, वो कहां बैठा हुआ है, कौन सी जगह है, उसको देखोगे आप तो आप फिर बुढ़ापे को भूल जाओगे, बुढ़ापे को बैरी नहीं कहोगे। बुढ़ापा जैसा तो कोई भी वो नहीं है समय। बुढ़ापे के अंदर क्या काम है, एक मालाई तो फेरनी है हमने बैठ करके। सब यूं कहते हैं भाई इस पे के हड़चल है, इस पे के सानी भेज जाए, एक मालाई तो फेरनी है। तो बुढ़ापा जैसा कहां है, बुढ़ापा तो सबसे उत्तम है, बड़े भाग्य को मिलता है बुढ़ापा। और बुढ़ापा ही मैंने देखा है, कितने सुखी होते हैं बुढ़ापे के अंदर भी जीव। अब उनको कोई रोग नहीं होता, निरोगी होती है काया उनकी, कोई रोग नहीं होता उनको, कोई उनको पैसे की तंगी नहीं होती, कोई खान पीने की तंगी नहीं होती, कोई रहन सहन की तंगी नहीं होती। अब आप भी इस बात का भी हिसाब लगाओ, अब उसको तंगी क्यों नहीं होती, ये सोचो आप। कभी नहीं लगाया ये हिसाब। हम तो दूसरों को हिसाब लगाते हैं, अपना हिसाब लगाओ, हमारे को तंगी क्यों है, हमारे को परेशानी क्यों है। क्या हमने पिछला कर्म अच्छा करा था, दान पुण्य किया था कहीं, बैंक में पैसा जमा करा था कहीं। मेरे पास तो खुली बातें और सच्ची बातें हैं। आपकी समझ में आवे तो बढ़िया बात है, ना समझ में आवे तो भी बढ़िया बात है। मालिक जो करता है वो सही करता है, मैं तो कुछ करने वाला हूं नहीं। बुढ़ापा तेरी कौन सुनेगा फरियाद, फिर कोई ना सुने फरियाद। जब बुढ़ापा आ जाएगा, अपने मीठा बोल ले न के चल ले, लाठी ले ले हाथ, बुढ़ापा तेरी कौन सुनेगा फरियाद। अब मीठा बोल ले और न के चलने लग जा। जब कोई ना मानना ना, उसने कहे बाण प्रस्त अवस्था होती है, कर तो कुछ सकता नहीं सिवा मालिक के नाम के भजन के। या बैठे बैठा हाय हाय करेगा, फलाना काम कर ले, ढिकड़ा काम कर ले, वो कर ले, वो कर ले, बैठा बैठा हाय करेगा, क्योंकि उससे रुका नहीं जाता। लेकिन उसको आंख न बंद कर ले और मौन धारण कर ले अपना, फिर देख आनंद। सतगुरु के दरबार में आनंद का लूटा खजाना। फिर देखो वो खजाने को अगर आपने लूटना है तो अपना मालिक से विनती करा करो, सतगुरु से विनती करा करो, मालिक मेरे को सतबुद्धि दे, मैं तो तेरी शरण ली है, मेरे को भी पार लगा दे। मैं तो आपकी शरण ली है, मेरे को भी आप पार लगा दो मेरे मालिक, मेरे सतगुरु हजूर ताराचंद जी महाराज, मेरे को भी पार लगाना। मैं तो यही विनती करता हूं आपको सबको, मालिक की दया से और सतगुरु की दया से यहाँ सत्संग होता है और आपके भावों का सत्संग होता है। भाव आपके पवित्र है, वैसा जैसा आपका भाव होता है वैसा आपको सत्संग मिल जाता है। आप सबको राधा स्वामी। एक शब्द सुनाता हूँ भाई।